स्टूडेंट एके फ्री ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 1 को हल करने के लिए सीखेंगे। तो पहले हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं, इसके बाद देखते हैं क्या कहता है प्रश्न। तो प्रश्न में आपको दिया गया है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अभाज्य क्या होता है और भाज्य क्या होता है। तो आप जानते होंगे, इससे पहले आपको बता दिया गया था या आप जानते होंगे पहले से भी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या के बारे में जो हम जानेंगे, तो अभाज्य संख्या की परिभाषा आप जानते होंगे पहले से। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो एक से कटे और इसके बाद अपने आप से कटे और उसके अलावा किसी भी संख्या से ना कटे। जैसे फॉर एग्जांपल लेते दो देखिए, दो में एक से भाग लगेगा और इसके अलावे दो से भाग लगेगा, इसके अलावा कोई सी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा। इसके बाद हम तीन देखते हैं, तीन में एक से भाग लगता है या तो तीन ही से भाग लगता है, इसके अलावा किसी संख्या से भाग नहीं लगता। इस प्रकार 5, 7, 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 में देखिए आप, 9 में क्या होता है, एक से भी कटता है, 9 से भी कटता है, भाग लगता है और इसके साथ साथ 3 से भी लग जाता है, इसलिए ये अभाज्य संख्या में नहीं आएगा। और भाज्य संख्या हम किसे कहते हैं? भाज्य संख्या एक ऐसी संख्या होता है जिसमें क्या होता है, आपको एक से भी भाग लगता है और उसके अपने आप से भी भाग लगता है, इसके अलावे तीसरे संख्या से भी भाग लगता है। फॉर एग्जांपल जैसे 9 ले लीजिए, 9 देखिए एक से भाग लगा, इसके बाद 9 से भाग लग जाता है इसमें पूरी, और इसके बाद इसमें देखिए 3 से भी भाग लग जाता है। तो ये क्या हो गया आपको? भाज्य संख्या। जैसे कि हम 4 लेते हैं, 4 एक और 4 के अलावा 2 से भी कटता है। इस प्रकार ये संख्या क्या कहलाता है? आपको भाज्य कहलाता है, और ये क्या कहलाता है? अभाज्य कहलाता है। तो भाज्य और अभाज्य समझ गए। तो आपका प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए, अगर किसी भी हम भाज्य संख्या को अगर आप उसको तोड़ते हैं गुणनखंड के रूप में, गुणनखंड का मतलब क्या होता है? गुना के टुकड़ा के रूप में लिखना, बड़े संख्या को गुना के टुकड़ा के रूप में लिखना। जब उसको लिखते हैं तो अभाज्य संख्या के रूप में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं 40 जो है आपको, इसको अब जब तोड़िएगा गुणनखंड के रूप में, 2 से भागा दीजिए, कितना होगा? 20, फिर 2 से भागा दीजिए तो कितना होगा? 10, फिर 2 से भागा दीजिएगा तो 5, अब तो लगेगा ही नहीं। तो अब इसका टुकड़ा देखिए क्या हो रहा है आपको, जैसे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, 2 भी एक अभाज्य संख्या, एक और 2 के अलावा किसी से नहीं कटता है। इसके बाद 5 देखिए, 5 भी क्या है आपको? 1 और 5 के अलावा किसी संख्या से नहीं कटता है। तो ये 40 जो है आपको एक भाज्य संख्या है, क्योंकि 1 और 40 के अलावा 2 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, 10 से भी कटता है। तो ये आपको भाज्य है। लेकिन जब इसको आप गुणनखंड के रूप में लिखे तो क्या आ गया आपको? अभाज्य संख्या के रूप में आ गया है। तो आप इससे एक बात जान गए कि किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, गुना के खंड के रूप में। देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, 5 40। तो देखिए आपका प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा, आपको एक बार समझ लेना है और आराम से बना देना है। तो देखिए आपको प्रश्न 1 में कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपको 140 को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो 140 को क्या करेंगे, हम इसको पहले तोड़ लेंगे। क्या करेंगे? 1 नंबर प्रश्न को हम बनाते हैं पहले। 1 नंबर देखिए, तो 1 नंबर जो प्रश्न है आपको कितना है? 140 है। इसको हम क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तो 2 से भाग लगेगा तो कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। 2 से भागा लगाइए 140 70 होगा, फिर 2 से भागा लगाइए कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। अब इसके बाद ये क्या होता है? 2 से नहीं कटता है या 3 से नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा? 5 से कटता है, तो 5 से लगाएंगे तो 5 7 35। इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं कैसे? 2 गुना 5 गुना 7 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूनी 4, 5 20 और 7 140 आ जाता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर। तो आप लिख सकते हैं अतः, आप लिख सकते हैं यहाँ पे अतः अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में, गुणनफल के रूप में इस प्रकार है। लिख दीजिए कितना है आपको आ रहा है? 2 गुना कितना का? 140 का, तो 2 गुना 5 गुना 7। तब 2 पावर क्या लिख सकते हैं? 2 टू है, 2 पावर 2 गुना 5 गुना 7। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप एक टू को थोड़ा इस प्रकार से लिख दीजिए और आराम से आप सारे प्रश्न को बना लीजिए। तब हम 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं।
2 नंबर को, यही आपका आंसर हो जाएगा। आवाज में देखिए ये एक भाज्य संख्या था और सारे को आप आवाज के रूप में लिख दिए। इस प्रकार हम दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में कितना है, 156 है। तो इसको भी क्या कीजिए आप, तोड़िए। तो 156 है तो 156 को पहले तोड़िए। तो 2 से लगेगा, 2 7 14, 2 8 16। इसके बाद फिर 2 से लगेगा, 2 3 6, और इसके बाद कितना, 2 9 18। अब किससे लगेगा, 3 से लगेगा। 3 से लगाइए, कितना हो जाएगा, 13। होगा कि नहीं होगा। तो प्रश्न बहुत आसान है, आपको कोई, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, इस प्रकार लिख सकते हैं। अतः इसका जो है कितना का, 156 का आवाज गुणनखंड के रूप में आपको क्या हो गया, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। यही आप 2 पावर के 2 2 ठो है, 2 पावर 2 गुना 3 गुना 13। इस प्रकार आपका ये आंसर हो जाएगा। आवाज गुणनखंड के गुणनफल के रूप में यही होता है आपका। ज़्यादा प्रश्न हार्ड नहीं है, आसान है। इसके बाद आप देखिए तीसरा नंबर प्रश्न आपको कितना दिया गया है, 38 25। इसको भी क्या कीजिए, आप तोड़िए। तो 38 25 को जब तोड़िएगा तो एलसीएम आपको आता है, एलसीएम के रूप की तरह तोड़ना है। तो 2 से भागा तो नहीं लगेगा, क्योंकि ये लास्ट में 5 है। तो किससे लगेगा, 5 2 7 8 15 3 18, 3 से ये कट रहा है, 3 से लगाइए। 3 1 3, 3 दूनी 6, कितना बच गया आपको, 2। 3 7 21, 3 5 15, फिर से लगाइए। अब किसे, 7 5 12 14, फिर से 3 से लगेगा, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर लगेगा इसमें आप 5 2 7 चलेगा। अब 3 से नहीं लगेगा, अब 5 से लग रहा है, लास्ट में इकाई स्थान में कितना है, 5 है, तो 5 से कटेगा, 5 से लगाइए। तो 5 8 40, 5 8 40, 2 बच 2 बच 5, 5 से 25। अब फिर लगाइए आप, कितना से लगेगा आपको, 5 से फिर लगेगा, 17 5 85। इस तरह अब ये नहीं टूटेगा। सभी संख्या देखिए किस रूप में आ रहा है, आभाज्य संख्या के रूप में आ रहा है। इसको आप लिख सकते हैं ऐसे करके, 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, क्या लिख सकते हैं, 17 लिख सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, इसको डायरेक्ट ही लिख देना है, कितना, 38 और 25, इसके बराबर लिख देना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। अतः लगा दीजिए यहाँ पे। अतः इतना का जो है आवाज संख्या गुणनखंड के रूप में कितना आ रहा है, 3 2 है, 3 में पावर कितना हो जाएगा, 2। 5 2 है तो 5 में पावर कितना हो जाएगा, 2। इसके बाद कितना हो जाएगा, 17। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आपको कुछ नहीं है, ये पहले सीखे, बहुत आसान प्रश्न है 1 नंबर का, और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं इसी का। तो कितना है आपको, 5005 है। ये आपको सबसे पहले देखना है कटता कैसे। आप इसको देखिएगा जब, तो 5005 को ये आपको देख रहे हैं कि 2 से नहीं कट रहा है, क्योंकि इकाई स्थान पे 0 2 4 6 8 के अलावा कुछ नहीं है। इसके बाद हमने 3 से 5 5 3 से नहीं, 5 से लग जाएगा, ये 5 से लगाइए। 5 1 5 0 0 1, 5 1 5। इसके बाद आपको क्या करना है, आगे देखना है। 5 के बाद 5 से तो नहीं लग रहा है, अब 7 से ट्राई करेंगे। 7 1 7, 3 बचा, 7 चौका 28, तो 28, 2 बचा, 7 से लग जाएगा। 7 से भागा लगाइए, 7 1 7, 3 बच 3 बच 0 कितना होगा, 30, 7 चौके 28, 2 7 3 21, 143 से लग रहा है। इसके बाद इसको देखिए आप किससे लग रहा है, 7 से फिर नहीं लगे, 7 में 14 फिर नहीं लग रहा है। इसके बाद देखेंगे हम 11 से, 9 नहीं होगा, 9 क्योंकि आपको क्या है, भाज्य संख्या है। इसे 11 से देखते हैं, तो 11 से लग जाएगा। 11 का 11 और 11 3 33, 11 से लगाइए। 11 का 11, यहाँ पे कितना बचेगा, 3 पे 3 कितना, 11 3 33। इस प्रकार आपका टूट गया। अब 13 आ गया आवाज संख्या के रूप में, अब नहीं टूटेगा आगे। तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिखिए आप 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। तो लिखिए अतः कितना का ये आवाज संख्या आवाज गुणनखंड के गुणनफल के रूप में इस प्रकार आप लिख सकते हैं, कितना का, 5005 का। लिखिए 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। तो इस प्रकार आपको यही क्या हो जाएगा, आपको आंसर हो जाएगा। अब आपको लास्ट प्रश्न है, आपको कितना नंबर, लास्ट प्रश्न है आपको, एक ही प्रश्न है जो कि 5वां नंबर प्रश्न है आपका। 5वां नंबर प्रश्न में है 74 29, कितना है, 74 29। तो इसका क्या करेंगे, फिर उसी हिसाब से जैसे पहले हम बनाए, तो इसको तोड़िए पहले गुणनखंड के रूप में। तो आप लगाइए, 2 से नहीं लग रहा है, 3 से भी नहीं लगेगा, क्योंकि जोड़िए 9 2 11 4 15, 7 कितना हो जाता है, 22 हो जाता है। 5 से भी तो नहीं लगेगा,
7 से 7 एकान 7, 7 छक 42, फिर 7 से भी नहीं लगेगा। इसके बाद हम 9 से नहीं देख सकते हैं, 11 से देखेंगे, 11 छके 66, 11 से भी नहीं लग रहा है। इसके बाद आप 13 से देखिए, तो 13 से भी नहीं लग रहा है। इसके बाद आप 15 से नहीं देख सकते हैं, 17 से देखिए, 17 से 17 दूना 17 चौके 68, 68 हुआ तो कितना बच गया 2 6, 17 तिया 51, ये 17 से लग जाएगा आपको, 17 से लगाइए तो 17 चौके आपको आ जाएगा 68, तो कितना बच गया 6, 17 तिया 51, 6 पे 2 62 हो जाता है, 11 बच गया, 11 पे 9 कितना 119, 17 सत्ते 119। अब इसके बाद आप किससे लगाइएगा, 17 से फिर 17 दूना 34, और फिर कितना बच जाएगा 34, 6 दिन 9 बजे नहीं लगेगा 17 से। अब 19 से देखिए, 19 से आपको शायद लग जाता है। 19 से लगाने के बाद क्या हो जाएगा आपको 19 एकान 19, 19 दूना 38, 19 दूना 38 हो गया, तो कितना बच गया आपको 5 बच गया, 19 तिया 57। अब ये भी 23 भी क्या है, आवाज संख्या के रूप में है, इस पर आप लिखिए इसको 17 गुना 19 गुना कितना हो जाएगा आपको 23 हो जाएगा। तो अतः आप इसका आवाज संख्या गुणनखंड के रूप में आप कैसे लिख सकते हैं, कितना का 74 29 का, 74 29 का लिखिए, तो क्या आ जाएगा आपको 17 गुना 19 गुना कितना आ जाएगा आपको 23। इस प्रकार आपका आंसर आ गया। तो हमें लगता है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत आसान था, इसलिए इसमें ज़्यादा समझाने का हम कोशिश नहीं किए हैं, आप ये पहले से समझते हैं। आई होप कि आपकी वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो पर आप कमेंट कीजिए, और आगे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, हमें इस प्रकार का वीडियो हम बनाते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद।